राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के माध्यमिक संवर्ग उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष का मेरा दायित्व है। अलीगढ़ में एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ मैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक काम करने वाला एकमात्र शिक्षक संगठन है। चूँकि हम प्राइमरी से लेकर और उच्च शिक्षा तक काम करते हैं तो उनके हमने संवर्गों में उनको बांटा हुआ है। उच्च शिक्षा संवर्ग, माध्यमिक संवर्ग और बेसिक शिक्षा संवर्ग। आज माध्यमिक शिक्षा संवर्ग की अलीगढ़ जनपद की कार्यकारिणी की हमने घोषणा की थी, वो अनुमोदित होने गई थी प्रदेश में, वहाँ से अनुमोदित होकर आई है। तो हमने अपने पदाधिकारियों को आज स्वागत किया है और उनकी हमने आप लोगों के साथ बात करने के लिए सम्मान समारोह था। सम्मान समारोह अपने पदाधिकारियों का और आपके साथ वार्ता। इस राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का क्या दायित्व होगा, क्या करेंगे ये संघ? राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक ऐसा शिक्षक संगठन है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्राइमरी से लेकर और डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के बीच में काम करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मानना है कि पहले हम कक्षा में पढ़ाई, फिर अपने अधिकारों की लड़ाई, इस उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं। शिक्षकों की बहुत सारी वेतन संबंधी और भत्तों संबंधी समस्याएं होती हैं, उनके लिए तो हम लड़ाई लड़ते ही लड़ते हैं। लेकिन शिक्षकों की समाज में एक रचनात्मक भूमिका भी है और उस भूमिका के साथ हम समाज में शिक्षकों का वह एक आदर्श स्थापित कर पाएँ जैसा प्राचीन काल में था। ये हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रमुख उद्देश्य और मूल उद्देश्य है। तो उसका तरीके क्या है आपके? तरीके में हमने ये किया हुआ है कि जिस प्रकार से शिक्षक एक रचनात्मक दृष्टिकोण का होना चाहिए, इस प्रकार से हम वर्ष भर में भिन्न भिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम अपने प्रदेश और केंद्र द्वारा जो हमको दिए जाते हैं वो हम बनाते हैं। जैसे हम पहले मनाते हैं गुरुवंदन प्रोग्राम हम करते हैं, जिसमें हम गुरुओं के रूप में हमारे आदि गुरु हैं महर्षि वेद व्यास जी, उनका जन्म जयंती हम मनाते हैं। इसी प्रकार से हम 12 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में स्वामी विवेकानंद की जयंती से सुभाष जयंती के बीच में एक कर्तव्य बोध पखवाड़ा करके, तो किसी एक दिन कर्तव्य बोध दिवस मतलब अपने शिक्षक अपने कर्तव्य को याद करें, इसलिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार से चैत्र शुक्ल की जो प्रतिपदा है, जो हमारा भारतीय संस्कृति का नववर्ष है, उसको भी हम उल्लासपूर्वक मनाते हैं। इस प्रकार के समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के रचनात्मक कामों के द्वारा शिक्षकों की जो समाज में वास्तव की भूमिका थी वो परिलक्षित हो। केवल यही ना दिखे कि हमारा मतलब नहीं है कुछ और हम पढ़ाई भी ठीक नहीं करेंगे और हम अपनी बात ही कहते रहेंगे और अपने वेतन भत्तों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये जो छवि बन गई है हमारे शिक्षक समाज की, वो टूटनी चाहिए। शिक्षक वास्तव में राष्ट्र निर्माता है, तो उसकी भूमिका निकल के आनी चाहिए। ऐसा शैक्षिक पहले जो गुरुओं की स्थिति थी अपने विद्यार्थियों के प्रति, क्या आप देखते हैं वो आज है? नहीं, वो हमारा क्या कहना है, हम इस समय इस तरह की बात तो कोई हम नहीं समझ पाएंगे ना कह पाएंगे, लेकिन हमारा कहना ये है कि हम अपना, जैसे मैं खुद में शिक्षक हूँ, हमारे साथ शिक्षक साथी बैठे, तो हमारा सबका ये कर्तव्य होगा इस शैक्षिक महासंघ में कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने के नाते कि जो हमारा शिक्षार्थी है वो हमसे सेटिस्फाइड हो, वो हमसे संतुष्ट हो, वो हमें एक आदर्श के रूप में देखे, हम वह सब उसको दे पाएँ जो उसकी वास्तव में हमें उसको देना है और जिसके लिए हम नियुक्त किए गए हैं, और तभी हम समाज में एक सम्मान और एक आदर प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए आज जो पुराने आचरण हैं उनको लाने की कोशिश करें। वो तो है ही है। हमने कहा ना कि हमने आपको बताया ना कि हम कर्तव्य बोध दिवस मनाते हैं, हम गुरुवंदन कार्यक्रम करते हैं, तो वो हमारे सब पीछे भाव ही है इस प्रकार का है कि जो पुराने आदर्श थे उन आदर्शों को हम कैसे प्राप्त करें, इसकी हमारी ये लड़ाई और एक तरह का हमारे कार्यक्रम है। आप हमारे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी हैं, आप प्रवक्ता हैं अर्थशास्त्र के SMB इंटर कॉलेज में और हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ माध्यमिक संवर्ग। आप रईस पाल जी हैं, आप संकट मोचन इंटर कॉलेज बादक खैर में है, वहाँ आप सहायक अध्यापक हैं और हमारे जिला मंत्री इस प्रकार से माध्यमिक संवर्ग काम करेंगे। आप श्रीमान कमल शर्मा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं और आप हमारे कोषाध्यक्ष हैं। आप जितेंद्र राजौरा जी हैं, आप एक कॉन्वेंट स्कूल से हैं और आप जो है हमारे जिला मंत्री के रूप में काम करेंगे। आप ईश्वर दास वर्मा जी, आप BS इंटर कॉलेज में हैं और हमारे आप संगठन मंत्री माध्यमिक संवर्ग के, और आप श्रीमान सतीश जी हैं, आप हमारे जो मेन संवर्ग है, मेन कार्यकारिणी जो है राष्ट्रीय शैक्षिक, उसके आप जिला संगठन मंत्री के रूप में हमारे साथ हैं। और हमारे बेसिक में पूरा जितने भी सब कार्यक्रम, आंदोलन, सब प्रकार की जो कार्यक्रम उनको कराने में आपकी बड़ी महती और मुख्य भूमिका रहती है। मैंने बताई दिया, मैं डॉक्टर अनूप शर्मा
प्रिंसिपल हूँ खैर में एक इंटर कॉलेज में और प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक संवर्ग राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ।